ऑलराइट, चलिए आज बात करते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टॉप मैनेजमेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पुनीत चावला हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। हाल ही में कुछ एक बड़ा ऑर्डर भी कंपनी ने एक्वायर किया, उसके बारे में भी जानेंगे। मिस्टर चावला, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो कंग्रेचुलेशन सर, आपको एक 42 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर मिला है फ्रॉम इंडियन रेलवेज हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सर, और 39 करोड़ के ऑर्डर भी फॉर 2 वर्क्स ऑफ टनल कम्युनिकेशन। ये ऑर्डर ऐड होकर इस वक्त ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है सर? करंट पाइपलाइन कैसी है और व्हाट इज द आउटलुक लुकिंग लाइक? थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। देखिए, ये ऑर्डर बुक के साथ हमारा जो ये रिसेंट ऑर्डर्स हैं, अभी हमारे पास करीब 4700 करोड़ के ऑर्डर्स इस समय कंप्लीट। और हम अगर ये सेक्टर वाइज बात करेंगे तो 3000 करोड़ से ज्यादा के हमारे रेलवे के ऑर्डर्स, करीब 700 करोड़ हमारे डिफेंस सेक्टर से ऑर्डर्स हैं, और करीब 700 करोड़ ही हमारे कोल सेक्टर से ऑर्डर है। ये हमारे मेजर जो है सेक्टर। बाकी हमारे और भी कई सारे छोटे छोटे ऑर्डर्स। तो ये अभी हम ये वाले 3 सेक्टर्स को मेनली फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर। इसके अलावा हमने एजुकेशन और अपना हेल्थ सेक्टर्स में भी फोकस करना शुरू कर दिया है। सो इन नियर फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों सेक्टर से भी हमें काफी ज्यादा ऑर्डर जो है वो मिलने की उम्मीद है। सर, क्वांटम बता पाएंगे आप हमें कि ऑर्डर बुक फिलहाल जितने आपने कहा कितनी है, बाय द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो जाएगी, और लेट्स से 1-2 साल में ये ऑर्डर बुक का जो एडिशन होते रहेंगे? आपने कहा जैसे न्यूअर एरियाज हैं जो आप टैप कर रहे हैं ऑर्डर्स के लिए, तो दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा एडिशनल फिलिप। तो मैं जानना चाहूंगी क्या रियलिस्टिक नंबर हम मान सकते हैं? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो भारतीय रेलवे लेके आ रही है वो है ट्रैक के अलोंग हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरिडोर। इसमें हमें 4G के ऊपर ये पूरे ट्रैक के आसपास एक हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरिडोर स्थापित करना। अब इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बड़ा चंक, इसकी टोटल कॉस्ट 7000 CR है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से एक बड़ा चंक से एटलीस्ट 1/3 जो है दैट वी शुड गेट। तो ये एक बड़ा चीज है जिसको हम देख रहे हैं, और ये काम जो है अगले 2 से 3 साल में कंप्लीट भी होना है। तो इसके अलावा एक TCAS टेक्नोलॉजी रेलवे यूज कर रही है फॉर अवॉइडिंग द एक्सीडेंट्स और स्टॉपिंग द एक्सीडेंट्स, सेफ्टी के। तो इसमें भी जो है ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 35,000 रूट किलोमीटर्स पे रेलवे में ये सैंक्शन है। तो इसमें भी हम काफी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें काफी रोल प्ले करेंगे इसको मिलने। ओके, तो इस हिसाब से जी हाँ, जी इस हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि अगले साल तक या बाय 2022 एंड ऑफ 2022 हमारा ऑर्डर बुक जो है करीब 6000 से ज्यादा करोड़ का होना चाहिए। और ये मैं नेट ऑर्डर बुक की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट भी साथ साथ में होते जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेट ऑर्डर एग्जीक्यूट। सर, मार्जिन ट्रेजेक्टरी क्या होगी? थोड़ा सा मार्जिन हमने डिप देखा जो ऑब्वियसली टेलीकॉम बिजनेस की वजह से हुआ, बट आगे मार्जिन क्या बैंड रहेगा सर जो मोर रियलिस्टिक होगा? देखिए, मार्जिन जो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन वो डिपेंड करता है, वो सर्विसेज सेक्टर में हमारा ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि कई बार क्या है कि सर्विसेज सेक्टर में हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है, हम ऑर्डर्स उसके ऊपर सिर्फ सर्विसेज के डिलीवर करने हैं, तो इसलिए उसमें हमारा मार्जिन अच्छा रहता है। प्रोजेक्ट्स में हमारा मार्जिन वेरी करता है, जैसे रेलवे के साथ हमारा प्रोजेक्ट मार्जिन फिक्स्ड है, बट कई हम जो कंपटीशन में प्रोजेक्ट्स लेते हैं उसमें हमारा प्रोजेक्ट मार्जिन ज्यादा हो जाता है। बट ऑन द एवरेज मैं समझता हूँ कि 12% के आसपास, 10 से 12% के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन हमें हम ये सस्टेन करते रहेंगे। ओके
ओके 10 से 12% आप कह रहे हैं आप सस्टेन कर पाएंगे। क्विकली सर, क्रिटिकल प्रोजेक्ट भारत नेट का, वहां पर आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है अब तक? और जनरली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का फोकस 5G और 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो कि अप्रूव किया है, अलॉटमेंट ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज इन द 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड इंडियन रेलवेज को, वहां पर आपको कब से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है सर, और क्या क्वांटम होगा? नहीं, जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, भारत नेट प्रोजेक्ट में हमारे गुजरात में हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और हम करीब 6500 जीपीस हमने वहां पे लिट कर दी। और अभी वो प्रोजेक्ट में हमें और एडिशनल काम जो है मिला है, जिसमें कि हमने 51 CR का वहां पे काम अभी रिसेंटली वी हैव गॉट द एडिशनल वर्क, जहां पे हमें और एडिशनल जीपीस को वहां लिट करना है। तो जो पहला वाला स्कोप था हमने वो कंप्लीट वहां पे कर दिया है। और इसके अलावा हमने नॉर्थ ईस्ट में करीब 1200 जीपीस को नॉर्थ ईस्ट में भी लिट किया है। अब भारत नेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पीपीपी मॉडल के ऊपर 16 स्टेट्स जो है वहाँ पे 16 पैकेजेस उनके लिए टेंडरिंग की है पीपीपी पे। उसमें भी हम पार्टनरशिप मॉडल में कुछ और इन्वेस्टर्स के साथ प्लस जो हमारे केबल ऑपरेटर्स प्रोवाइडर्स होते हैं, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर जो एमएसओस हैं, उनके साथ टाई अप करके हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें दे आर वेरी बिग प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि डीओटी हमें ये वायबिलिटी गैप फंडिंग देगा। नॉर्थ ईस्ट में तो ये कंप्लीट देगा और बाकी स्टेट्स में 60 ये प्रतिशत तक देगा। इसके अलावा हमने 2 स्टेट्स के लिए हमने उनको प्रपोजल दिया है डीओटी को कि हम वहाँ पे बहुत जल्दी झारखंड और महाराष्ट्र में हम विलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे सकते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमने 6000 स्टेशन से ज्यादा में वाईफाई पॉप्स इस्टेब्लिश कर दी हैं, जो कि हमारे ब्रॉडबैंड पॉप्स हैं। और ये 6000 में से 5000 स्टेशन हमारे रूरल क्षेत्रों में है। तो वहां से हम बहुत जल्दी जो है भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत अगर हमें ये काम दिया जाता है तो हम ये वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ भारत नेट का, क्या हम कर रहे हैं और क्या हमारी प्लानिंग। इसके अलावा आपने पूछा जो अभी हमें स्पेक्ट्रम जो एलोकेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, मैंने वो पहले भी आपको बताया कि इसी स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए भारतीय रेलवे एक हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन कॉरिडोर जो 4G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा वो इस्टेब्लिश करने जा रही, जिसमें कि अलोंग द रेलवे ट्रैक्स पूरे टावर्स आएंगे और फाइबर ले होगी। तो ये करीब 7000 CR का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें भी वो एक काफी सब्सटेंशियल चंक मिलने की उम्मीद, सब्सटेंशियल मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में हम टावर्स खड़े करेंगे at a distance of 8 to 10 kilometers. Now ये टावर्स में हम एक तो रेलवे के लिए एक टेनेंसी यूज करेंगे, प्लस जो बाकी टेनेंसीज हमारे पास खाली रहेगी स्पेसेस टावर्स में, वो हम दूसरे ऑपरेटर्स को जो 5G में आ रहे हैं, 5G भी आ रही है अभी, तो वो हम बाकी ऑपरेटर्स को देंगे, जिसमें वो अपने एंटेनाज और इक्विपमेंट लगा सकते हैं और उससे हमें एडिशनल रेवेन्यू वी विल गेट। सो वी आर लुकिंग एट दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि ये जो हमारा रेवेन्यू जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर सेगमेंट में है, उसमें भी रेवेन्यू इंक्रीज हो। ओके, ऑलराइट सर, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जॉस्टिव प्लान्स हैं, ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कंपनी के बारे में आगे के प्लान्स। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।